आज का विचार। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वह छोटी छोटी बातें समझने लगे। हेलो, नमस्कार। मैं हूँ रेखा सिंह और आप देख रहे हैं संडे ई मैगजीन फुलवारी। भरोसा अगर खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और भरोसा यदि खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। विलियम शेक्सपियर ने कहा है, जीवन सोच के अलावा कुछ भी नहीं। यदि आपको विश्वास है कि आप कर सकते हैं तो आप कर लेंगे। अगर हमें ही अपने आप पर, अपने काम पर, अपनी चुनी हुई राहों पर भरोसा नहीं है तो कोई और कहीं से नहीं आएगा जो हमें आगे ले जाएगा। खुद पर भरोसा, इसी अद्भुत शक्ति के बदौलत बड़े से बड़ा काम आसान हो जाता है। कोलंबस जब अपने दल के साथ नई दुनिया की खोज के लिए निकले तो उन्हें विश्वास था कि वो नई दुनिया को खोज के ही वापस आएंगे, और इसी आत्मविश्वास के कारण उनके रास्ते में कई चुनौतियां और कठिनाइयां आईं, पर वो डरे नहीं, डिगे नहीं, आगे बढ़ते रहे और अपनी मंजिल पा ही गए। एडिसन बल्ब बनाने के अपने प्रयोगों में कई बार असफल हुए, पर उनके आत्मविश्वास की शक्ति उन्हें बार बार प्रयास करने के लिए प्रेरित करती रही और उन्हें सफलता मिली। दुनिया ऐसे कई लोगों के उदाहरणों से भरी हुई है जिनके सामने कठिनाइयां और चुनौतियां आईं, पर वह निराश और हताश नहीं हुए। चलिए खुद से प्रश्न करते हैं, हम अपने आप से चाहते क्या है? हम जो चाहते हैं उसके बारे में हमारा मन क्या कहता है? अगर मन में यह विश्वास है कि हम अपनी चाहत को पूरी कर लेंगे तो यही आत्मविश्वास है। इसे बनाए रखिए, फिर जीत हमेशा आपकी होगी। देखते हैं आज संडे ई मैगजीन में आपके लिए क्या कुछ नया है। जब हम शिक्षित होंगे तो हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। इसीलिए गांव-गांव और घर-घर में शिक्षा का प्रचार प्रसार करें। सुनते हैं एक गीत जिसे स्वर दे रहे हैं श्री सत्य प्रकाश प्राथमिक विद्यालय सोताचक के शिक्षक। खुद पढ़े सबको पढ़ना सिखाएं, अपनी शिक्षा चलो बांट आए। खुद पढ़े सबको पढ़ना सिखाएं, अपनी शिक्षा चलो बांट आए। तोड़ लाए हम सारे सितारे, आओ जुगनू पकड़ लाए सारे। खुद पढ़े सबको पढ़ना सिखाएं, अपनी शिक्षा चलो बांट आए। अंधेरे को हम सब मिटाएं, उनसे हर घर में दीपक जलाएं। खुद पढ़े सबको पढ़ना सिखाएं, अपनी शिक्षा चलो बांट आए।
अज्ञान दुनिया में देखो, दोनों हाथों से इनको समेटो। है कितना अज्ञान दुनिया में देखो, दोनों हाथों से इनको समेटो। आओ शिक्षा की फसलें उगाएं, सबको सुख समृद्धि दिलाएं। आओ शिक्षा की फसलें उगाएं, सबको सुख समृद्धि दिलाएं। खुद पढ़े सबको पढ़ना सिखाएं, अपनी शिक्षा चलो बाँट आए। सबके होठों पे कलियां खिली हों, सबकी पलकों पे खुशियां सजी हों। सबके होठों पे कलियां खिली हों, सबकी पलकों पे खुशियां सजी हों। मिलके शिक्षा के सब गीत गाएं, अपनी शिक्षा चलो बाँट आए। है बड़ी खूबसूरत कहानी, जिसको कहते हैं हम जिंदगानी। इसके हर पल को मोती बनाएं, अपनी शिक्षा चलो बाँट आए। खुद पढ़ें सबको पढ़ना सिखाएं, अपनी शिक्षा चलो बाँट आए। योगा सेक्शन में श्रीमती चैताली बनर्जी मध्य विद्यालय कुरकुरी की शिक्षिका हमें एरोबिक्स के कुछ टिप्स बता रही हैं। गुड मॉर्निंग। अब तक मैं आप लोग को तरह तरह का योगा बताई हूँ, उसका तरह तरह का फायदे भी बताई हूँ। आप लोग किए होंगे, बहुत तरह का फायदा महसूस भी हुआ होगा। लेकिन अब हम लोग एरोबिक्स करेंगे नया तरीका से फिटनेस के लिए। चलिए एरोबिक्स में आ जाते हैं म्यूजिक के साथ। श्री अमिताभ बच्चन
कि एक प्रेरणादायक कविता, तुम मुझको कब तक रोकोगे, आपको सुनाती हूँ। आपको जरूर पसंद आएगी। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिलों में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है, तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। धन्यवाद। पेंटिंग सेक्शन में देखिए कैसे छोटे छोटे पत्थरों को रंगों की सहायता से सुंदर रूप दिया जा सकता है। इसे बना रहे हैं श्री कौशल किशोर, उत्क्रमित मध्य विद्यालय मखदुमपुर के शिक्षक। टीचर्स ऑफ फुलवारी में आपका स्वागत है। आज मैं संडे को मजेदार बनाने के लिए फिर से स्टोन पेंटिंग लेकर आया हूँ। हमें लिखना है, पढ़ना है, आगे ही बढ़ना है, खाते हैं हम ये कसम। दन दोम दन दोम दन दोम दन दोम दन दोम दन दोम दन दोम। जो ज्ञान का रास्ता है, शिक्षा का रास्ता है, उसी पे चलेंगे हम। सत्य क्या है, ये सुनो, अपने मन में जान लो। ज्ञान की जो रोशनी है उसमें ही तो जिंदगी है। पाओ शिक्षा, पाओ भोजन, स्वस्थ मन हो, स्वस्थ जीवन। वो जो शिक्षा पा गया है वो ही आगे आ गया है। पाओ शिक्षा, पाओ भोजन, स्वस्थ मन हो, स्वस्थ जीवन। तुमको सदा आगे ही आगे है जाना, ये
शपथ लो, काम कोई अच्छा है करके दिखाना, ये शपथ लो। विद्या जो पाएंगे हम, कुछ न दिखाएंगे हम, पढ़ लिख के जो काज करेंगे, सबके मन में राज करेंगे, राज करेंगे, राज करेंगे, समझो जरा। दनदों 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 दनदों। ज्ञान की जो रोशनी है, उसमें ही तो जिंदगी है। पाओ शिक्षा, पाओ भोजन, स्वस्थ मन हो, स्वस्थ जीवन। गाना लिखना है, पढ़ना है, आगे ही बढ़ना है, खाते हैं हम गाना संगना। जो ज्ञान का रास्ता है, शिक्षा का रास्ता है, उसी पे चलेगा ना गाना लिखना है, पढ़ना है, आगे ही बढ़ना है, खाते हैं हम ये संगना। जो ज्ञान का रास्ता है, शिक्षा का रास्ता है, उसी पे चलेंगे हम। जो ज्ञान का रास्ता है, शिक्षा का रास्ता है, उसी पे चलेंगे हम। सत्य क्या है, ये सुनो, अपने मन में जान लो। ज्ञान की जो रोशनी है, उसमें ही तो जिंदगी है। पाओ शिक्षा, पाओ भोजन, स्वस्थ मन हो, स्वस्थ जीवन। वो जो शिक्षा पा गया है, वो ही आगे आ गया है। पाओ शिक्षा, पाओ भोजन, स्वस्थ मन हो, स्वस्थ जीवन। तुमको सदा आगे ही आगे है जाना, ये शपथ लो, काम कोई अच्छा है करके दिखाना, ये शपथ लो। आज का मेरा यह स्टोन पेंटिंग कंप्लीट हो गया है। आशा करता हूँ कि आप लोग को पसंद आएगा, और फिर मैं नए पेंटिंग के साथ अगले संडे को उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। ज्ञान की जो रोशनी है, उसमें ही तो आत्मविश्वास से भरपूर एक स्वरचित कविता सुना रही हैं श्रीमती निशा भारती, प्राथमिक विद्यालय बोचाचक की शिक्षिका। नमस्कार, मैं निशा भारती और आज मेरी इस रचना का शीर्षक है तुम्हारे साथ है तुम्हारा आत्मविश्वास। क्योंकि खासकर मेरा मानना है कि किसी भी मंजिल को पाने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए आपके साथ आपका आत्मविश्वास का होना ज़रूरी है। कोई सुने न सुने, कोई माने न माने, कोई सुने न सुने, कोई माने न माने, मैं मानती हूँ तुम्हारी बातों में है दम। डरो नहीं, बोलते रहो, डरो नहीं, बोलते रहो, तुम्हें सुनने के लिए खड़े हैं यहाँ हम। मैं हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ है तुम्हारा आत्मविश्वास। हर इंसान की एक है पहचान, हर इंसान की एक है पहचान, हर आवाज़ में है एक जान।
संसार माने न माने मेरी दृष्टि में है तुम्हारा मान। हार न जाना तुम जगत के तिरस्कार से, हार न जाना तुम जगत के तिरस्कार से, विचलित न होना किसी के रूखे व्यवहार से। यह कुछ नहीं बस षड्यंत्र है तुम्हें मिटाने की, यह कुछ नहीं बस षड्यंत्र है तुम्हें मिटाने की, गतिशील पग को रोककर तुम्हें गिराने की। कई लोग हर रोज ऐसे ही मिट जाते हैं, कई लोग हर रोज ऐसे ही मिट जाते हैं, लक्ष्य के पास जाकर गिर जाते हैं, थक हार कर फिर उठ जाते हैं। छूट सके न जान तुम्हारी, मिट सके न पहचान तुम्हारी, इसलिए ही मैं हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ है तुम्हारा आत्मविश्वास। तुम्हारी आंखों में बसे तेज को तुम नहीं जानते, मैं जानती हूँ। तुम्हारी आंखों में बसे तेज को तुम नहीं जानते, मैं जानती हूँ। क्रंदन में बसे विप्लव को तुम नहीं जानते, मैं जानती हूँ। तुम्हारे भीतर की चिंगारी बन सकती है भयानक आग, तुम्हारे भीतर की चिंगारी बन सकती है भयानक आग, कर सकती है पुरातन पंथ को खाक। तभी तो कहती हूँ बोलो जरूर, मैं सुनूंगी तुम्हारी बात, तुम्हारे साथ है तुम्हारा आत्मविश्वास। इसलिए अपना आत्मविश्वास बनाए रखिए। धन्यवाद। क्राफ्ट सेक्शन में देखिए इनविटेशन कार्ड्स से फ्लावर बंच बनाना। इसे बना रही हैं श्रीमती नीतू शाही, प्राथमिक विद्यालय प्रखंड कॉलोनी की शिक्षिका। मैं फ्लावर सिखाने जा रही हूँ कार्ड से। कुछ कलरफुल कार्ड है, एक ब्लैक चार्ट है। इसमें थोड़ा मोती भी लगा के सजा दिए। मेरा फ्लावर तैयार है। सुनी सुनाई प्रेरक कहानी में आज सुनिए कहानी हीरे की पहचान। सुना रहे हैं श्री सुधीर वर्मा। एक व्यापारी था, हरीलाल। हरीलाल काफी मेहनती था। व्यापार से उसे काफी अच्छा मुनाफा हो रहा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी के अलावा एक बेटा था, किशन। हरीलाल अपने परिवार के साथ सुख शांति का जीवन व्यतीत कर रहा था।
एक दिन अचानक दुकान पर बैठे बैठे हरीलाल की तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन में उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। बहुत दिनों तक उसका इलाज चलता रहा। काफी पैसे खर्च हुए, लेकिन उसकी तबीयत बिगड़ती ही चली गई। फिर एक दिन वह अपनी पत्नी और बच्चे को रोता बिलखता छोड़कर परलोक सिधार गया। उसकी मौत के बाद दुकान की सारी जिम्मेदारी उसके बेटे किशन के कंधे पर आ गई। उसने व्यापार को जमाने की काफी कोशिश की, लेकिन अनुभवहीन होने के कारण व्यापार में उसे काफी घाटा होने लगा। उस पर काफी कर्ज चढ़ गए। स्थिति दिन पर दिन खराब होने लगी। अंत में दुकान बंद करनी पड़ी। धीरे धीरे घर की जमा पूंजी भी समाप्त होने लगी। माँ बेटे दोनों काफी चिंतित रहने लगे। एक दिन किशन की माँ ने किशन को एक हीरे की अंगूठी देते हुए कहा, बेटे, तुम्हारे पिताजी ने यह हीरे की अंगूठी मुझे दिया था। तुम्हारे पिताजी के एक दोस्त हीरों के जौहरी हैं। इसे लेकर उनके पास जाओ और इसे बेचकर जो पैसे मिले ले आना, जिससे हमारी रोजी रोटी चल सके। किशन जौहरी से मिलने चल देता है। उनसे मिलकर वो अपनी सारी समस्याएं उन्हें बताता है। जौहरी किशन की बातें सुनकर काफी दुखी होता है। वह गौर से उस हीरे की अंगूठी को देखता है, फिर कुछ सोचकर कहता है, बेटे, मैं तुम्हारी समस्याएं समझ रहा हूँ, लेकिन अभी बाजार काफी मंदा है। अभी इस हीरे की उचित कीमत तुम्हें नहीं मिलेगी, लेकिन घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मुझे एक ईमानदार, मेहनती और भरोसेमंद लड़के की जरूरत है जो असली हीरो एवं रत्नों की पहचान कर सके। तुम अगर यह काम करना मंजूर कर लो तो मैं तुम्हें नौकरी पर रख लूंगा। इससे तुम्हारी रोजी रोटी की समस्या तत्काल खत्म हो जाएगी। लेकिन मुझे तो इस काम का कोई अनुभव है ही नहीं, किशन ने बूझे मन से कहा। उसकी चिंता तुम मत करो, मेरे कारीगर तुम्हें इस काम में मदद करेंगे। तुम धीरे धीरे सब सीख जाओगे। किशन ने जौहरी की बात मान ली। वह काफी मेहनत और लगन से काम करने लगा। वेतन के पैसे से उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। कुछ ही दिनों में किशन आसपास के इलाकों में हीरे के अच्छे पारखी के रूप में जाना जाने लगा। एक दिन जौहरी ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, किशन बेटे, अब बाजार काफी अच्छा हो गया है। अब तुम अपने हीरे की अंगूठी बेच सकते हो। तुम्हें इसकी अच्छी कीमत मिलेगी। किशन खुशी खुशी घर वापस आया और फिर उसने अलमारी से हीरे की अंगूठी निकालकर उसे गौर से देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसमें लगा हीरा नकली था। उसे रात भर नींद नहीं आई। सारी रात वह हीरा और जौहरी चाचा के बारे में ही सोचता रहा। दूसरे दिन जब वह दुकान पर पहुंचा तो उसने जौहरी से पूछा, जौहरी चाचा, जब आपको पता था कि वह हीरा नकली है तो आप मुझे उसी समय क्यों नहीं बताया? जौहरी ने शांत भाव से जवाब दिया, बेटे, अगर मैं उसी समय तुम्हें सच बतला देता तो तुम्हें लगता कि संकट की घड़ी में चाचा मुझे सहायता नहीं करना चाहते, इसीलिए मेरे कीमती हीरे को नकली बता रहे हैं। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं होता, तुम्हारा दिल टूट जाता। लेकिन आज जब तुम्हें खुद ही हीरो को परखने का ज्ञान हो गया है तो तुम खुद ही असली नकली की पहचान कर सकते हो। सीख। कई बार ऐसा होता है कि कम ज्ञान और गलत धारणाओं के कारण हम सही चीज को भी गलत मान लेते हैं और उसी के अनुरूप अपने मन में गलत धारणाएं बना लेते हैं। जब वास्तविक स्थिति का ज्ञान होता है तब हमें एहसास होता है कि हम उस वक्त कितना गलत थे। धन्यवाद। आज क्विज देखिए एक नए अंदाज में। यह चित्र बिहार में जन्मे किस राष्ट्र कवि का है? रामधारी सिंह दिनकर।
यह क्या है और बिहार के किस जिले में स्थित है? बराबर की पहाड़ियाँ, जहानाबाद जिला। यह चित्र बिहार के किस महान लोक गायक का है? भिखारी ठाकुर। यह सुप्रसिद्ध काली मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है? जमुई जिला। सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा। यह बिहार के किस प्रसिद्ध कवि की रचना है? रघुवीर नारायण बटोहिया। एक किसान ने अपने खेत में लौकी की बेल लगाई और एक लौकी को जब वो बहुत छोटी थी किसान ने एक बोतल में डाल दिया। खेत की सभी लौकियां अपने सामान्य आकार में बढ़ने लगी, किंतु बोतल की लौकी उतनी ही बढ़ी जितना बोतल का आकार था। बोतल की दीवारें लौकी की हदें बन गईं और लौकी अपनी हदों से ज्यादा बढ़ नहीं पाई। हमारे साथ भी यही होता है। हमें अपनी काल्पनिक हदों से बाहर निकलना होगा, खुद पर भरोसा और विश्वास करना होगा। जब हम खुद पे भरोसा और विश्वास करेंगे तो दुनिया में हर चीज हासिल कर सकते हैं, हर मंजिल पा सकते हैं, सफलता हमारे कदम चूमेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। नमस्कार।